बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है बफर। बेटे आप में से हाथ खड़ा करें जिसके पास कार है। शाबाश। बेटे आपने देखा है उसके कार्बोरेटर में जहां पानी डाला जाता है एक महलूल डाला जाता है जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो सर्दियों में पानी को ठंडा रखता है और उड़ने नहीं देता और गर्मियों में पानी को गर्म रखता है। देखा आपने? यानी दोनों तरफ काम करता है। नहीं देखा? हाँ बेटे, इसी तरह बेटे बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो एक खास मिकदार से ना पीएच को बढ़ने देते हैं ना यानी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। बफर्स आर दोज सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ओवर अ स्पेसिफाइड लिमिट। यानी एक ऐसा फिर मकाम आ सकता है कि जहां बेचारे ये फेल हो जाते हैं, पीएच बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अब बेटे हमारे ब्लड की पीएच 7.3 टू 7.4 है। अगर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए बंदा मर जाता है बंदा। तो ये जो हम टीके वगैरह लगाते हैं तो उनकी पीएच हमें क्या करनी पड़ती है? मेंटेन रखनी पड़ती है। और अगर कोई दवाई ऐसी है कि उसकी पीएच बहुत ज्यादा है या कम है तो उसमें हम क्या डालते हैं फिर, ताकि वो चेंज इन पीएच को क्या करे? रेजिस्ट करे। अब बेटे आपकी बुक के मुताबिक बफर इज द कंपाउंड और mixture of compounds that resist to change of pH in any solution on slight addition of acidic or basic solution or compound। ये एग्जांपल बेटे दी हुई है, जिस तरह यानी पीएच बताई हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सिट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स, और सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट, और कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटे अब देखो, दो दुश्मन है, उनका एक मुश्तरका दोस्त है, तो वो क्या करेगा? पहले के पास जाएगा, उसे कहेगा भाई तू मेरी इज्जत रख, तूने उसको कुछ नहीं कहना। और दूसरे अगर गर्म हो तो उसे उसके पास जाएगा, उसे कहेगा भाई तू मेरी इज्जत रख, तूने इसे कुछ नहीं कहना। फर्ज करें मुनीब के चाचों की और इसके सालों की लड़ाई हो जाए, तो चाचों के पास तो मुनीब खुद जाएगा कि चाचा जी कुछ नहीं कहना, मैं खबरदार मेरे हाथ लगाया, और अपनी घरवाली को उधर भेजेगा सालों के पास कि भाई उन्हें जाके कह दो खबरदार अगर मेरे चाचों को। ये बेटे कहानी सुनाने का मकसद ये है, जिस तरह मुनीब और उसी की मिसेज ने दोनों पार्टियों को क्या किया? मामला गर्म होने से रोका। बफर में बेटे इसी तरह दो कंपोनेंट होते हैं। बेटे दो कौन कौन से होते हैं? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट। याद रहेगी ये बेटे बात, या वीक बेस प्लस इट्स साल्ट, यानी वीक बेस का साल्ट। अब बेटे एक सब्सटेंस ऐसा है जिसकी पीएच क्या होने जा रही है? कम होती जा रही है। तो उधर अगर वीक एसिड हम डाल देंगे वो तो पीएच और कम हो जाएगी, तो उधर कौन काम करेगा? वो पीएच को बढ़ाने की तरफ ले जाएगा। कार ये बात कोई समझ आ रही है भाई? एक साथ। अच्छा बेटे ये देखो, हमने हमारे पास कोई एसिडिक नेचर का या एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो हम चाह रहे हैं कि उसकी पीएच चेंज ना हो, तो बेटे हमने उधर ये वाला बफर डाल दिया। ये सिर्फ जर्नल फार्मूला है, ये एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है। तो बेटे अगर उसकी पीएच कम होगी तो पीएच बढ़ाने के लिए कौन सा अमल करेगा? अगर हमने पीएच कम करनी है तो फिर अगर पीएच फर्ज करें बढ़ती जा रही है तो वीक एसिड काम करना शुरू कर देगा। बेटे ये बात समझाई है? ये बफर्स इस तरह काम करते हैं। जुल्फकार ओके?
ये एक आपकी बुक ने एग्जांपल दी हुई है, मैंने आपको जर्नल एग्जांपल समझा दी है। हाँ, जिसकी जरूरत होगी वो हिस्सा काम करना शुरू कर देगा, दूसरा हिस्सा खामोशी इख्तियार कर लेगा। अब बेटे हमें मेडिकल फील्ड में इसकी क्यों जरूरत पेश आती है? हमें फार्मेसी में ये बफर्स को पढ़ने की क्यों जरूरत है? शाबाश। टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ सब्सटेंसेस, शाबाश बेटे। और क्योंकि बेटे अगर पीएच खराब हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, चीजें क्या हो जाती हैं? डिटीरियोरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो स्मेल आने लग जाती है चीजों में से। बेटे देखो, वैसे मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरा गोश्त देखो कैसे फिट है, पीएच क्या है? मेंटेन है। और जब मैं कब्र में जाऊंगा, अगर मैंने अमाल मेरे गंदे हैं तो क्या होगा? उधर पीएच मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और बीच में से जो खुशबुएं लगाई हैं वो सारी, अल्लाह करम करे ईमान पे खात्मा हम सबका। तो बेटे वो पीएच चेंज होने से चीजें खराब होने लग जाती हैं, याद रहेगी बेटे ये बात? शाबाश। अच्छा, एक तो बेटे ये पीएच को मेंटेन रखते हैं बफर सॉल्यूशंस, और चीजों को खराब नहीं होने देते। फर्मेंटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रग्स की पीएच को मेंटेन रखते हैं। और भाई बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में। और बेटे जिस तरह आपको एग्जांपल दिया, हमारे ब्लड की पीएच 7.3 टू 7. अब हमें पता ही नहीं है कि इसकी पीएच कितनी है। हमने कोई ऐसा टीका बना दिया कि वो एक लगने से बंदा कभी भी बूढ़ा ना हो। हैबत ने एक ऐसा टीका बना दिया, लेकिन उसने किसका क्या ख्याल नहीं किया? पीएच का ख्याल नहीं किया उसने। और वो माशाल्लाह जैसे ही उसने शहद के लगाया, फिर शाम को 2 घंटे बाद हम सब माशाल्लाह उधर इकट्ठे हुए। कहाँ भला? जनाजा गांव में। यानी बेटे बफर का होना इतना ज्यादा जरूरी है। अब जो इसने इंजेक्शन बना दिया था, उस अब इसे पता चल गया जी ब्लड की पीएच 7.3 टू 7.4 है, और मैंने जो इंजेक्शन बना दिया उसकी पीएच कितनी है आफ्ताब? 5। तो बेटे उसकी पीएच हमने बढ़ानी है या कम करनी है? बढ़ानी है। तो हम कौन सा बफर डालेंगे कि उसकी वो पीएच बढ़ाए? हम कोई भी बफर डालेंगे तो क्या काम करेगा? ताकि उसकी पीएच बढ़ जाए और हम शाम को 6 बजे, हाँ, ताकि शायद हमें हमारी आंखों के सामने जिंदा रहे। चल बेटे, आपकी बुक के मुताबिक बेटे बफर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स। In injection manufacturing, buffers are used to maintain their buffers are used in fermentation process. fermentation कहते हैं तखमीर उठाना, जिस तरह ये डबल रोटी बनाना या दही वगैरह बनाना। दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योगर्ट। ठीक है बेटे, ये आपको योगर्ट ठीक हो गया। Buffers are used to preserve and restore the action of enzyme. Buffers are used to maintain the pH of ड्रग। बेटे क्योंकि पीएच ऊपर नीचे होने से वो दवाई काम, जिस तरह बेटे एस्प्रिन है वो एसिडिक नेचर की है, और जो आंखों में डाली जाती हैं वो बेसिक नेचर की है। तो हम उनमें बफर डाल देते ताकि वो पीएच में चेंज रेजिस्ट करते रहे।